गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर S.A. सुमन और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अभी पहला यूनिट चल रहा है बच्चों। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट्स हमने आपको दिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग में, किसी भी आईओटी सिस्टम में के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसमें होना ही चाहिए। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो एक आईओटी सिस्टम में या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बेस्ड सिस्टम में होना ही चाहिए। नहीं, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हम उसको एक स्मार्ट सिस्टम या एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सिस्टम, आईओटी सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। पहला है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो आईओटी की संरचना है, जो आईओटी बेस्ड सिस्टम की संरचना है, उसमें कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बच्चों। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप कितना भी डिवाइसेज में अलग अलग सेंसर्स लगा दीजिए, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की परिकल्पना है वही नहीं स्वरूप होगी, वही नहीं स्वरूप में आएगी। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इज द मस्ट। It is an important requirement of the IoT infrastructure. Things of IoT should be connected to the IoT infrastructure. मतलब जिस भी वस्तु को आप IoT के या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत लाना चाहते हैं, उन सभी वस्तुओं को आपको IoT के संरचना में जोड़ना ही पड़ेगा। आईओटी की संरचना में क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आईओटी की संरचना में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम कैन कनेक्टिविटी शुड बी गारंटीड एट ऑल टाइम्स। मतलब कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, वो हमेशा आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर, बात को समझो, अगर कोई भी डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम का हिस्सा है या आप उसे किसी आईओटी सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हो तो वो कभी भी, एनीवन, कोई भी डिवाइस हो, कहीं भी हो, एनीवेयर, एनी टाइम, मतलब कभी भी हो, वो हमेशा आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ही होगा। एक पल के लिए भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग होगा बच्चों तो फिर आपका कनेक्टिविटी फेल हो रहा है। और कनेक्टिविटी के बारे में मैंने क्या बताया कि सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आईओटी का। तो सबसे मजबूत स्तंभ ही अगर आप हिला देंगे तो फिर आईओटी की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। विदाउट कनेक्शन नथिंग मेक्स सेंस। यही तो मैं तब से बोल रहा हूं कि अगर कनेक्शन नहीं है, वस्तुएं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, नहीं जुड़ी हुई हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। नथिंग मेक्स सेंस, यानी कि आप उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात ही बेकार कर रहे हैं। डोंट टॉक अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इफ यू हैव नो कनेक्टिविटी। बच्चों, सारा आधार कनेक्टिविटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, जानकारी, और जानकारी पे बेस्ड एक्शन। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है?
जानकारी होना और जानकारी के बेस पर एक्शन लेना। ठीक है, आप कोई व्यक्ति जानकार है लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको नॉलेजेबल जरूर बोलेंगे, इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई अपने ज्ञान का उपयोग करके कोई अच्छा काम कर लेता है तो ही इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कुशाग्र। लेकिन अगर कोई जानकार है तो आप ज्ञानी बोलेंगे उसको, लेकिन कुशाग्र बुद्धि नहीं बोलेंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर आ जाता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज मतलब जानकारी का निचोड़ फ्रॉम जनरेटेड डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो आपके पास कनेक्शन के थ्रू डाटा आया बच्चों, वो डाटा में जानकारी का क्या निचोड़ है, ये पता करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सेंसर जनरेट्स डाटा बट दैट डाटा विल बी यूजफुल ओनली इफ इट इज इंटरप्रेटेड प्रॉपरली। मतलब यही जो मैंने आपको बोला, डाटा से आपको ज्ञान मिल गया, जानकारी मिल गई, लेकिन उस जानकारी का इंटरप्रिटेशन नहीं किया आपने, उस जानकारी का उपयोग नहीं किया आपने, तो उस जानकारी का बेकार है फिर होना। इसीलिए सिर्फ जानकारी नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल अ सेंसर जनरेट्स डाटा बट दैट डाटा विल ओनली बी यूजफुल इफ इट इज इंटरप्रेटेड प्रॉपरली। मतलब जब तक हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक उस डाटा का या उस डाटा में समाहित ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। हिंदी में आपको आईओटी कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। आप 1000 किताब जाके ढूंढ लीजिए, हिंदी में आईओटी वही पढ़ाएंगे जो आईओटी समझते हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। हिंदी में आईओटी कहीं नहीं है, किसी भी बुक में उपलब्ध नहीं है, और हिंदी में ही हमारे बिहार के बच्चे बहुत आसानी से चीजों को समझते हैं। ठीक है, ईच आईओटी डिवाइस हैज ए यूनिक आइडेंटिटी। हर आईओटी डिवाइस, आईओटी में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता लग सके कि कोई जो जानकारी आई है वो जानकारी किस मशीन से आई है, वो जानकारी किस वस्तु से आई है। इसीलिए जब हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो प्रोटोकॉल में जो डेटा होता है वो पैकेट्स में पहुंचता है। तो पैकेट्स में सबसे पहला पैकेट जो होता है उसमें आईडी ही होती है, यानी कि कौन सा इंफॉर्मेशन सबसे पहले, कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल के फॉर्म में आता है किसी डिवाइस से, तो सबसे पहले डिवाइस अपना आइडेंटिफिकेशन बताता है पहले ही ब्लॉक में कि ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, और उसके पीछे जितने ब्लॉक्स आते हैं सिग्नल में वो बताते हैं हमें कि जानकारी क्या है। मतलब पहला चीज है वो बताएगा आइडेंटिफिकेशन, और उसके पीछे के सारे ब्लॉक्स बताएंगे कि जानकारी क्या है। ठीक है, तो एवरी आईओटी डिवाइस हैज ए यूनिक आइडेंटिटी। एक अलग पहचान होती है हर आईओटी डिवाइस का। दिस आइडेंटिफिकेशन इज हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द इक्विपमेंट एंड टाइम फॉर क्वेरिंग इट्स स्टेटस। ये यूनिक आइडेंटिटी की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग मतलब वो डिवाइस कहाँ है, किस परिस्थिति में है, वो क्यों, कौन सा सिग्नल भेज रहा है, वो किस जानकारी को देना चाह रहा है, ये सारी बातें ट्रैक कैसे कर सकते हैं। वो जानकारी हम ट्रैक तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होगा हर एक वस्तु का। ठीक है, इसके बाद है इनॉर्मस स्केलेबिलिटी। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस का होता है बहुत ही बड़ा, लार्ज से भी बड़ा जिसको अगर कुछ है, जैसे माउंटेन्स आर इनॉर्मस, बहुत बड़ा। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है, बड़ा करने योग्य। मतलब ऐसा कुछ डिवाइस है, ये ऐसा सिस्टम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आप
अनंत रूप से फैला के बड़ा कर सकते हो। 5 डिवाइसेस को जोड़ के भी एक आईओटी बनता है, 5 लाख डिवाइसेस को जोड़ के भी एक आईओटी बनता है, 5 करोड़ डिवाइसेस को जोड़ के भी एक आईओटी बनता है, 5 अरब डिवाइसेस को भी जोड़ के एक आईओटी बनता है। यानी कि आईओटी का कोई लिमिट नहीं है साइज का। इसका मतलब यही है इनॉर्मस स्केलेबिलिटी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड टू द आईओटी जोन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, हर दिन ये बढ़ते जा रहा है कि आईओटी का साइज कितना बड़ा हम बनाएंगे। हेंस एन सेटअप आईओटी सेटअप शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मैसिव एक्सपेंशन। इसका मतलब हम जब आईओटी डिवाइस डिजाइन करते हैं तो उसको किसी परिधि में नहीं बांधना है। कभी भी ये नहीं सोचना है हमें कि नहीं नहीं 10 डिवाइस बहुत है हमारे लिए ना। वो हो सकता है आने वाले टाइम पर आप अभी 5 डिवाइसेस का एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स चला रहे हो, एक सिस्टम चला रहे हो, स्मार्ट सिस्टम, हो सकता है कल को आप 5000 का चलाओ डिवाइसेस का। इसीलिए कभी भी ये छोटा सोच के इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस या स्मार्ट डिवाइसेस प्लान मत कीजिएगा। द डाटा जनरेटेड हैज एन आउटकम ऑफ द इनॉर्मस एंड इट शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली। बात सही है। अगर 5 डिवाइसेस हैं, डाटा कम आएगा आपके पास, सूचनाएं कम आएंगी आपके पास। और अगर वही 5000 है तो डाटा बढ़ जाएगा, 5 लाख है तो डाटा और बढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास डाटा हैंडल करने के लिए भी बड़ा से बड़ा डिवाइस होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का संचालन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो है बच्चों वो क्या है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। चौथा क्या है बताइए? चौथा है डायनामिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग। डायनामिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग का मतलब क्या हुआ? हर दिन हर पल परिपेक्ष बदल रहा है, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। आज बारिश का मौसम है, आप मान लीजिए आप कोई सेंसर लगा दिए हैं छत पर ताकि हम देख सके कि गली में कितने लोगों का मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रीट लाइट जलाएंगे। तो कभी ऊपर बारिश है, कभी धूप है, कभी धूल से ढक गया है, कभी हवाएं तेज चल रही हैं। तो हर दिन हर पल आपको अलग अलग सिचुएशन से डील करना पड़ता है इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस को। इसीलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो डिवाइस है, एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात, कभी वो 5 प्रोडक्ट मिलके बना था, कभी 50 प्रोडक्ट मिलके बना था, कभी 1000 डिवाइसेस मिलके बन सकता है। वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है साइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरनेट ऑफ आईओटी डिवाइसेस, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस हैं, शुड डायनामिकली अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो। मतलब बदलते परिवेश के साथ खुद को ढालने की क्षमता आईओटी डिवाइसेस में होनी ही चाहिए। ठीक है, हर एक डिवाइस में, आईओटी से संबंधित हर एक डिवाइस में ये फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए कि वो बदलते परिवेश के साथ खुद को ढाल सके। एज्यूम अ कैमरा मेंट फॉर सर्विलेंस। वही मैंने जो एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई कैमरा है और कैमरा को आप एज ए सेंसर यूज कर रहे हैं आप देखने के लिए, लेकिन वो सेंसर जो है वो अलग अलग में काम करना पड़ेगा उसको। अलग अलग तरह का लाइट सिचुएशन उसको दिन भर में मिलेगा। मॉर्निंग में उसको कम लाइट मिलेगा, नाइट में लाइट ही नहीं मिलेगा, आफ्टरनून में बहुत तेज प्रकाश मिलेगा उसको। तो हर सिचुएशन उसको 3-3, 4-4 घंटे पे उसके लिए सिचुएशन बदल रहा है, और उसके हिसाब से उसको हर सिचुएशन में उतना ही क्लैरिटी के साथ पिक्चर देना है। तो ये तो तभी संभव है जबकि वो कैमरा जो है वो अपने आप को एडेप्ट करते जाए, अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढालते हुए रहे। ठीक है ना? इसीलिए हमने बोला डायनामिक और सेल्फ एडेप्टिंग होना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है बच्चों वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? बनावट, संरचना। किसी भी आईओटी की संरचना होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक ही तरह का। अगर कैमरा है तो 5000 कैमरा ही लगा हुआ है। अगर कोई वेट सेंसर लगा हुआ है, वजन नापने वाला सेंसर लगा हुआ है, तो खाली वजन नापने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसमें आर्किटेक्चर जो है बच्चों वो याद रखें हेटेरोजेनियस होना चाहिए, हेटेरोजेनियस होना चाहिए। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है? हेटेरोजेनियस का मतलब है अलग अलग वस्तुओं से मिलके बनना चाहिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग वस्तुओं को समाहित कर पाए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। आज छोटा है, कल सेंसर, कल हमारा सिस्टम बड़ा होगा। वो सिस्टम बड़ा होगा तो जरूरी नहीं है कि जो जुड़ने वाली नई वस्तुएं हैं वो सेम हो, अलग अलग भी हो सकती हैं। 5 लाइट लगाए हो, ठीक है, हो सकता है कल को तुम्हें कोई फोर्स वाला सेंसर लगाना पड़े वहां, हो सकता है कल को तुम्हें वहां कोई लाइट वाला सेंसर लगाना पड़े, हो सकता है तुमको कल को वहां पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाना पड़े, साउंड बेस सेंसर लगाना पड़े। तो अलग अलग तरह का सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग सिस्टम हो सकता है। इसीलिए कभी भी आर्किटेक्चर जो है यानी कि संरचना जो है आईओटी की वो होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए, यानी कि हेटेरोजेनियस होनी चाहिए। इट शुड बी हाइब्रिड सपोर्टिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट टू फंक्शन इन एन आईओटी। यही बात तो मैं बोल रहा हूं, इट शुड बी हाइब्रिड, हर तरह का होना चाहिए, सपोर्टिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इवन अगर सेम भी है, मान लीजिए कि कोई स्ट्रेन गेज लगाया है, हमने स्ट्रेन गेज लगाया है तो सीमेंस भी स्ट्रेन गेज बनाती है, फानुक भी बनाती है, आपका लॉजिटेक भी बनाती है, बहुत सारी कंपनी स्ट्रेन गेज बनाती है, इवन हुंडई भी बनाती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेन गेज है तो सब हुंडई का ही होगा या सब सीमेंस का ही होगा ना। तो हमारा डिवाइस का आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें हुंडई का भी लग जाए, सीमेंस का भी लग जाए, फानुक का भी लग जाए, ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का भी लग जाए, है ना। IoT इज नॉट ओन्ड बाय एनी इंजीनियरिंग ब्रांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैसे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट आ गया, मतलब ये जो है ये कंप्यूटर साइंस का चीज हो गया ना, ये इसमें कंप्यूटर साइंस है ही नहीं। इसमें हर ब्रांच का रोल है और हर ब्रांच मिल के ही ये सब्जेक्ट को सक्सेस बनाएगा, और आने वाले टाइम पे इसी पर पूरी दुनिया चलेगी, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। IoT is a reality when multiple domains come together, यही तो बात है। अलग अलग डोमेन्स जब साथ में काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सब अपना अपना मतभेद छोड़ के एक साथ काम करेंगे, तभी IoT हमारा सक्सेसफुल होगा। इसके बाद है बच्चों सेफ्टी। अब चूंकि डाटा का आदान प्रदान होता है यहां पे, तो डाटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, डाटा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डाटा की सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स ऑफ यूजर may get compromised if the devices are connected to internet. This can cause a loss to the user. Data security is the major challenge. Besides the equipment involved is huge. ठीक है, तो इससे क्या होगा, डाटा जो अगर यूजर कोई डाटा इनपुट कर रहा है इंटरफेस के थ्रू, वो उसका निजी डाटा है, वो अपना पैन कार्ड नंबर डाल रहा है, वो अपना OTP डाल रहा है, तो वो सेंसिटिव डाटा है, उस सेंसिटिव डाटा पे कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो डाटा है उसको सिक्योर करना है, उसको संभाल के रखना है, और इसी को संभाल के रखने का जो क्रम है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी या डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इवॉल्व किया, एक दिन की चीज नहीं है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इवॉल्व किया, आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा अगले लेक्चर में कि कैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।